पिता मेरे को स्टोरी बताते थे। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। मेरे फादर मेरे को बोला करते थे कि रवि, मैंने इस विजयनगर के अंदर छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मैंने कचौरी बेच बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। हमारे घर के अंदर गैस नहीं हुआ करता था, चिमनी हुआ करती थी, चिमनी में बैठ के पढ़ाई करिए। हमारे घर के अंदर ये हालात ऐसे थे कि 2 वक्त खाने की रोटी नहीं हुआ करती थी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं हुआ करती थी। उस परिवार से मैं निकला हूँ। दिन रात मेरे फादर ने मेहनत करी। गरीबी 2 चीज सिखाती है, या तो डर जाओ या लड़ जाओ, या तो डर के कर बैठ जाओ या टकरा जाओ। अगर टकरा गए तो ऊपर वाला भी बोलता तथास्तु, क्योंकि वो भी चेक करता है। और डर गए तो कितनी भी ताकत लगा लेना, भगवान हाथ नहीं रखेगा। सिमिलर थॉट मेरे फादर का। दिन रात उन्होंने मेहनत करी, स्कूल कंप्लीट किया। स्कूल कंप्लीट करके अजमेर में डीएवी कॉलेज है, वहां पे एडमिशन किया। कॉलेज में जब पहली बार कदम रखा तो पहनने के कपड़े नहीं थे। एक पैंट शर्ट के अंदर कॉलेज में निकाला। दिन में कचौरी बेचते थे ढाबे पर, और शाम को, और दिन में पढ़ाई किया करते थे। कचौरी बेच बेच के उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया। उनके बचपन का दोस्त उनको बोला करता था कि तू मेरे साथ मेरे कमरे में रहा कर। मेरे पिताजी को उसने कमरे में रखा। मेरे फादर ने बोला, भैया मेरे पास तेरे को देने के लिए पैसा नहीं है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे साथ रह। वो दोस्त उस कमरे में रहा। 3 साल मेरे फादर ने दिन रात मेहनत करी। उस समय 2 तरह की टैबलेट चला करती थी, एक तो नींद आने की और एक नींद नहीं आने की। मेरे पिताजी नींद नहीं आने की टैबलेट खा के पढ़ाई करते थे। हेलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पीछे तक हेलो। कॉलेज से निकलते राजस्थान गवर्नमेंट में उसको वैकेंसी निकली। मेरे फादर ने उस वैकेंसी को पास आउट किया, उनकी नौकरी लगी। मेरे फादर ने नौकरी स्टार्ट करी और मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, 12 IAS ऑफिसर। और मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी होगी 25,000 रुपया महीना। कितनी? 25,000 रुपया। सुनना ध्यान से, एक मजदूर का बेटा सीधा 25,000 में पहुंचा। मैं बात कर रहा हूं उस समय की, आज से लगभग 25-30 साल पहले की। सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती, सरकारी नौकर, शानदार पर्सनल एसी कैबिन जिसमें एसी लगा हुआ था। टोटल फादर के 9 सेक्रेटरी, कितने सेक्रेटरी? 9। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर मील में सेक्रेटरी। जिस मील को राजस्थान में चाहे बंद करा सकते थे और जिस मील को चाहे खोल सकते थे, उनकी परमिशन के बिना न तो धागा बाहर जाता था न धागा अंदर आता था। चपरासी हमेशा दरवाजा खोलता था, आइए सर। हमारे दादाजी का भी सीना चौड़ा हो गया। हाँ, मेरा बेटा ऑफिसर बन गया। हेलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मजदूरी करते करते वो सरकारी अधिकारी बन गए। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछा करता हूँ, अगर आप लोगों को ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें 1 महीने की सैलरी आज से कैलकुलेट करूं तो 2.5 लाख रुपया बनती है। कितनी बनती है? 2.5 लाख रुपया महीना। 2.5 से 3 लाख रुपया सैलरी आज आपको मिल जाए, सरकारी गाड़ी मिल जाए, सरकारी बंगला मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, शानदार लाल बत्ती मिल जाए, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, 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 बहुत अच्छा। सबको अच्छा लगेगा? हाथ खड़ा करो किस किस को अच्छा लगेगा ईमानदारी से। सबको अच्छा लगेगा? जिंदगी बदल जाएगी। हेलो, बदल जाएगी ना?
अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, इधर आना भाई साहब। मैं अक्सर अपनी मीटिंग में टॉपिक को उठाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा सर समझना और हाँ या ना में आंसर देना, और आप लोग सुनना। आपको अगर 2.5-3 लाख रुपया महीना मिल जाए, ऐसे नौकर वोकर गाड़ी मिल जाए, मजा आ जाएगा पक्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो सरकारी नौकरी किसकी, सरकार की है मेरे पिताजी की पर्सनल? सरकार की। वो सरकारी चपरासी मेरे पिताजी का है, सरकार का? सरकार का। वो लाल बत्ती मेरे पिताजी की है, सरकार की? सरकार की। वो गाड़ी जो एम्बेसडर कार मिली हुई जो पिताजी की है, सरकार की? सरकार की। अच्छा मेरे पिताजी जब रिटायर होंगे 60 साल बाद, क्या उस ऑफिस से एक पेन भी ला सकते हैं क्या? नो। वो एक कुर्सी भी ला सकते हैं क्या? नो। तो फिर मजा कैसे आएगा? नहीं आएगा। अभी तो आ रहा था, नहीं आएगा। अभी तो आ रहा था। मजा सिर्फ आप से नहीं आएगा। नहीं आरसी को साइड में रख दो, भक्ति अच्छी बात है लेकिन भक्ति को समझो तो सही। भाई आरसी क्यों अच्छा लगेगा? भाई कह रहा हूँ आरसी बेकार है, नहीं है कारण तो बचेगा ही ना। पूरी जिंदगी एक आदमी, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, आपके आंकड़े समझना। पूरी जिंदगी के पीछे, नौकरी के पीछे भागता है, 25,000 रुपया सैलरी मिलती है जो हर महीने में खर्च हो जाती है, इससे घर का खर्चा चलता है, राइट सर? 70 साल की उम्र में जब वो रिटायर होता है उसे मिलते हैं 70 लाख रुपए। कितने मिलते हैं? 70 लाख रुपए। इस 70 लाख में से घर का मकान बनाता है, जिसमें 50 लाख रुपए खर्च कर देता है, बेटी की शादी करता है, इसमें 10 लाख रुपए खर्च कर देता है। कितने हो गए साहब? 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद 10 लाख रुपए बचते हैं जो अपने बच्चे की एजुकेशन में खर्च कर देता है। ये 10 लाख साफ हो गए। 80 साल की उम्र तक आते आते बैंक बैलेंस हो जाता है मुर्गी का अंडा। अब मुझे बताओ सरकारी नौकरी अच्छी कैसे है? बताओ। पूरी जिंदगी सरकार की नौकरी करने के बाद वहां से एक पेन नहीं ला सकते, एक कुर्सी नहीं ला सकते। 70 साल बाद बैंक का बैलेंस होता है 70 लाख। 75 साल की उम्र में आते आते बैंक का बैलेंस हो जाता है मुर्गी का अंडा। 75 साल की उम्र में आते आते बच्चे की कर देते हो शादी। शादी करने के बाद बहू से बोलते हो कि बहू एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोलती है घर के कोने में बैठ जाओ, टाइम होगा तो पिलाऊंगी। मतलब 75 साल नौकरी करने के बाद एक चाय का कप तक नहीं मिलता। तो बताइए ऐसी नौकरी किस काम की जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और हमारे बच्चों को भगा रहे हैं? बताइए। लगे पड़े हैं सरकारी दामाद बना दो, सरकारी दामाद बना दो, सरकारी दामाद बना दो। अरे भैया साहब सरकारी दामाद बनने के बाद भी याद आता है। मैं रवि शर्मा, आईटी कंप्यूटर्स, एमबीए सेल्स मार्केटिंग के अंदर यूरोप से, उसके बाद इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट डायमंड सर्टिफाइड, बेल्जियम की नंबर 1 कंपनी जिससे मैंने बेल्जियम की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 1 साल में बेल्जियम में रहा। अभी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आया, डायमंड का काम चालू किया। डायमंड के अंदर पैसा कमाना था अंडरस्टैंड, कोई कमी नहीं थी मेरे पास पैसे की। पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए, सरकारी नौकरी मेरे पास आई क्योंकि ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए। मुझे बोला नौकर बन जाओ, मैंने कहा किसका? बोला सरकार का। मैंने कहा बोलो कितनी सैलरी मिलेगी? बोला आपको यूडीसी बनाएंगे। मैंने कहा पैसा कितना? मैंने कहा 12,000। मैंने कहा 50,000 कब होगी? बोले 40 साल के हो जाओगे तब। 45 साल में आपकी सैलरी 50 से 60,000। मुंह भी उसका खुल रहा 60,000। मैंने इतना जोर क्यों मार रहा है भाई? सरकारी नौकरी को लात मारा, नहीं करनी। डायमंड के बिजनेस को बंद किया, नहीं करना। आज से बिजनेस को उतर गया, 11 साल से लगातार कर रहा हूं। पागल हूं? कुछ तो होगा इसमें। इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद अगर आरसी कर रहा हूं तो पागल तो नहीं हूं ना? सबको लात मार के आर्ट्स के बिजनेस में दिन रात एक कर दिया। जो पिताजी ने नेटवर्क को बिल्ड किया, उस नेटवर्क को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ पिछले 11 साल से। और आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ। मेरे फादर अक्सर एक बात बोला करते थे कि रवि
दुनिया का सारा बिजनेस और नौकरी एक तरफ और आरसीएम अकेली एक तरफ। सन 2007 में मैंने बोला पापा ऐसा क्या है इसके अंदर, बोला नोट कर। उनकी डायरी में लिखा हुआ है आज भी, पहला कैश का ट्रांजैक्शन होगा, कंपनी कभी लॉस में नहीं जाएगी। पहले पैसा आएगा उसके बाद जाएगा, कोई उधारी नहीं। प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाएगी। मेरे फादर बोला करते थे नहाएगा कोई और पैसा यहाँ आएगा, ऐसा धंधा का है बेटा। अपनी सरकारी नौकरी को साइड कर दिया। मुझे आज भी याद है मेरे फादर ने 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने हाथ से ड्राइव करी। कितनी? 2 लाख। मारुति 800। गाड़ी का नंबर नोट कर लो, 8 से 14 5 से 1805 नंबर। 8 से 14 5 से 1805 निकलवाओ डिटेल, पता कर लो। मैं हवा में बातें नहीं करता। उस गाड़ी में दौड़ दौड़ के गाड़ी तोड़ दी। मैंने कहा पापा तो टूट गई, बोले कोई बात नहीं, ये टूटेगी तो नहीं आएगी। 1 साल बाद मैं 1 साल बाद एक पैंट का पीस दिखा के, एक पैंट का पीस, उस समय प्रोडक्ट क्या आया करता था, सिर्फ पैंट पीस, एक पैंट का पीस। और मैं और मेरी बहनें, मैं और मेरी सिस्टर जमीन पर बैठ के पैंट के पैक करते थे। एक पैंट का पीस दिखा के 1 साल बाद मेरे परिवार की इनकम थी 1 महीने की 1,24,000 रुपया एक महीने। और उस समय मेरे फादर ने खरीदी होंडा सिटी, सन 2000 की सबसे महंगी कार, पता कर लेना। गाड़ी होंडा सिटी 8087 RJ14 6C। गाड़ी की कीमत 10.5 लाख। अरे मैंने कहा ये क्या किया, मेरी मम्मी ने बोला एक गाड़ी और, अब इसको तोड़ूंगा तो बड़ी आएगी। उन्होंने किसी से राय नहीं ली, वो कभी डरे नहीं। अपने बचपन के दोस्त को जाकर आरसीएम का प्लान दिखाया जो कॉलेज में साथ में था। दोस्त बोला 3 दिन बाद आना। पिताजी 3 दिन बाद फिर पहुंच गए, फॉर्म साइन कर। बोले 4 दिन बाद आना। ये ने 4 दिन बाद फिर आकर साइन कर। 250 किलोमीटर दूर, वो भी सरकारी नौकरी करते हुए। नौकरी करने वालों के बारे में क्या होते हैं, टाइम नहीं है, आज वो वैकेंसी आने वाली है, आज वो मंत्री से आने वाले हैं, आज वो ऑफिसर आने वाला है। अब तुम किसको पागल बना रहे हो, तो अपनी किस्मत को क्यों ना उठा रहा है? भगवान को देखो चमकाना चाहता है, तुम दरवाजा बंद करके बैठे हो तो गलती तेरी है। वो रुके नहीं, चलते गए। गवर्नमेंट जॉब के साथ उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया। ना करने के 1000 बहाने और करने का, मुझे यहाँ पर आना है तो आना है। मैं यहाँ पे अच्छी चीज से ये नहीं पूछूंगा कि सड़क पे खड्डे कितने हैं, कितने ट्रक चलेंगे, कहीं मेरी गाड़ी ठुक तो नहीं जाएगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर गया तो क्या होगा। मैंने सवाल नहीं किए, मुझे आना था, आगे खत्म हुआ। जिंदगी को ऐसे ही बनाओ, जहाँ जाना है टारगेट सेट करो, पीछे बढ़ जाओ, ना धोके, ऊपर वाला भी बोलेगा तथा उसकी। अपने अंदर वो आग भर दो। अरे 23 साल पहले अगर एक आदमी 1 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला सकता है, अब उनसे गए भी तो नहीं है। चलते गए पिताजी दुनिया में नहीं रहे। बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ, मेरे पास आया सब कुछ याद, मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, इतनी इनकम आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी जयपुर में मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, किसी को देखना हो तो देख लेना, वीडियो दिखा दूंगा। एक ही रोड पर रवि शर्मा की 3 बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग की कॉस्ट है 10 करोड़ रुपया। सिर्फ एक रोड की प्रॉपर्टी बताता है। 30 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हें एक रोड पर एक आता था। अभी बाकी काम कराऊंगा तो
5 मंजिला कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है जिसमें शानदार 8 से मीटर शटर बोलूंगा, रोक शटर तो रोक लो क्योंकि मेरी जिद है। वो कहते हैं अगर आदत है आसमान को बिजलियां गिराने की तो हमें भी आदत है वहीं पर आशियां बनाने की। गिरवा तो जितनी बिजलियां पाएगा गिरा, मैं भी बहुत खराब आदमी हूं। अभी यहां से जाऊंगा फ्री होते सीधा अपने शोरूम पे खड़ा हो जाता हूं, मुझे कहता किसी ने पूछा कब तैयार हो रहा है, मैंने कहा 1.5 महीने में बिल्डिंग तैयार है, फटाफट तैयार कर ओपनिंग करने आना है। मैंने कहा तैयार बैठा हूँ, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। वो खुद मेरे को पूछते हैं, किसी से खुद मेरे से पूछते हैं कि बिल्डिंग की ओपनिंग करने कब आऊँ मैं, तो जब काम चल रहा है बहुत जल्दी बोला। ये ताकत है इस बिजनेस की, ये पावर है इस बिजनेस की, पैसा खत्म नहीं होगा। क्या थे महीने का 5 से 6 लाख रुपए की जीएसटी भरता हूँ, अभी इनकम का हिसाब लगाते रहना। गाड़ियां मेरी कंपनी की सबसे लंबी लंबी कारें हैं मेरे पास। कार नहीं है, कारें। ऑडी से लेके मेरे पास मर्स से लेके मेरे पास किया से लेके फीगो की फोर्ड से लेके स्कॉडा से लेके अभी रिसेंटली महीना भर पहले किसी ने बोला है तुम आरसी वाले कार खरीद सकते हो क्या इतनी महंगी। मैंने मेरी ऐसी गाड़ी कितने की है, बोले 1,40,00,000 का। मैंने पूछा गाड़ी कितने की है, बोले 1,40,00,000 की। वो घड़ी बात जाके लेके 1,40,00,000 की कार का डिस्प्ले लिया, 5 मिनट के अंदर निकाल कर फटाफट पैक कर दिया। कल का सूरज नहीं देखूंगा, आज के आज चाहिए। बिलवाड़ा ले गया किसी ने उद्घाटन किया, फोटो वीडियो भी वायरल हुए, देख लिए होंगे। अजीत जी बोले गाड़ी लेकर आना, मैंने कहा ये लोग 2030 तक कोई दिन ज्यादा दूर नहीं है जो कंपनी की प्लानिंग है। इतने रवि शर्मा हेलीकॉप्टर में मिलेगा आपको, घर जाना पड़ेगा। कहाँ खर्च करोगे यार, मैं गारंटी देता हूँ आपसे तो दिल से अपना लेना। 5 साल भूत बन जाना इस बिजनेस के, छोड़ दो घर वालों को, किसी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल जाके सुनिए, वैसे भी पूरी जिंदगी सुनती है। 5 साल घर से निकल जाओ, एक टारगेट सेट करो, दीवार पे डायरी में लिखो और पीछे लग जाओ उसके, जब तक पाऊंगा नहीं चैन से बैठूंगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर कुछ लिखा होगा स्टार रूबी, क्या लिखा हुआ आपके लिए। किसका टारगेट स्टार रूबी जाने का? आपने लिखा नहीं, इन्होंने टारगेट बनाया स्टार रूबी जाना, स्टार रूबी जाना, स्टार रूबी जाना। इनका जुनून बोलेगा, इनको कोई रोक नहीं सकता। नेटवर्क को कभी नहीं रोका जा सकता, आदमी को रोक सकते हो। एक तारीख को बिजनेस चालू होता है, होता नहीं होता? कल चालू हुआ, कल शाम को मैं 4 बजे रुकी था। क्या था? रूबी था। अभी तो पूरा महीना बाकी है। एमआरपी से बात करूँ, कल की मेरी सेल है लगभग 11 के आसपास। 11 क्या करोड़ 11 लाख। करोड़ जितनी देर आपसे बात करी ना उतने लोग मेरा 50 लाख का हो गया। स्टार डायमंड का मतलब होता है एक लेग में बिजनेस 50 करोड़ और दूसरी लेग में बिजनेस 50 करोड़। डायमंड का मतलब होता है 25 करोड़ साल का नहीं, महीने का। और 25 करोड़ में शेयर कितने का होता है? 25 लाख ज्यादा होता है। कम से कम छोड़ो मत पूछो, करना कुछ नहीं है, 4 काम करते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ रही है और अपने सपनों को पूरा करना, पहला भूत बन जाओ 5 साल के लिए।
पहला काम, इस बिजनेस को जितना दूर जाकर डेवलप करोगे सफलता उतनी जल्दी आएगी, और जितना पास से इस बिजनेस को डेवलप करोगे सफलता उतनी दूर जाएगी। सिर्फ 5 साल ही है, बाकी निकल जाओ, छोड़ दो अपने शहर को, छोड़ दो मध्य प्रदेश को, छोड़ दो उत्तर प्रदेश को, छोड़ दो राजस्थान को, जाना है तो जाओ केरल, जाना है तो जाओ सीधा ऊपर आसमान पे श्रीनगर, घर की मुर्गी लोकल में बिजनेस करोगे 1 दिन पर आके उठ जाओ। अगर बाहर डेवलप करना है तो बिजनेस को बाहर निकाल दीजिए। पहला काम ये करना सीख लो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। जगह को छोड़ के जितना दूर जाकर आप डेवलप करोगे उतनी तेजी से सफलता आप लोगों के पास आएगी ही आएगी। ये बिजनेस का गुरु मंत्र है, और जिसने इस मंत्र को एक्सेप्ट किया वो आज सारे सफल हैं, और जिसने इसको स्वीकार नहीं किया, जो अपना घर नहीं छोड़ सका, वो वही के वही। क्लियर? बात समझ पा रही है? और अगर ये कर लिया तो ऐसी 1 करोड़ की 2-2 करोड़ की कारों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि इस तुरंत बाद मेरी अगली कार है मर्सिडीज मैगनैक। छोड़ूंगा तो नहीं, मेरी गाड़ी के नंबर भी नोट कर लेना किसी को शक हो। फेसबुक पे देखता हूँ कई लोग कमेंट करते हैं पॉसिबल ही नहीं है, आरसीएम में इतनी लंबी गाड़ी संभव ही नहीं है। अब तो नंबर नोट कर ले, जाके पता कर ले। 5654 बार ये सब गाड़ियों की एक ही नंबर है। मेरी एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसका नंबर 5654 ना हो, और उसको भी चेक कर लो। इसकी नंबर के लिए मैं लास्ट टाइम रुका हुआ था, याद है? मैंने आपसे कहा था ना कि जिस नंबर दिया है मेरी गाड़ी के 5654, वो बड़ी बात। आरसीएम का पैसा 5 साल बाद आपसे पूछेगा, और आप भी पूछोगे कि पैसे आरसीएम की इनकम तो कब उठेगी? तो आरसीएम की इनकम बोलने की गलती किसने करी? अब भुगत, जब तक जिंदा है आऊंगी, और तेरे जाने के बाद तेरे बेटे को आऊंगी, वो भी चला गया तो पोते को आऊंगी, अब छोड़ने वाली नहीं हूं। ये बिजनेस की आपके पहला गुरु मंत्र, आपके दिमाग के ऊपर हमला होगा फर्स्ट फ्लोर पे, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, पहला काम, जब भी किसी को मार्केटिंग प्लान आप दिखाते हैं या इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सीधा आपके ऊपर अटैक करता है नेगेटिविटी का। वो आपसे बोलता है नहीं चलेगा, नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, वो टैग करेगा। इसलिए इसको पत्थर का बना लो, नेगेटिविटी टकरा के वापस चली जाए और पॉजिटिविटी अंदर घुस जाए। सोने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है, कर्म करने से पैसा आता है। कई लोग सोते रहते हैं घर में और बोलते हैं मेरी तो जिंदगी बदलती ही नहीं है। अब बदलेगी कहाँ से? बिस्तर तो छोड़। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए हमेशा कर्म करना सीखिए, और पहला कर्म ये हमारा पहला फ्लोर, इसका हमला होगा। सुन रहे हैं मेरी बात अच्छे से? इसलिए इसको पत्थर का बना लो, 5 साल नेगेटिविटी को बाहर निकालो और पॉजिटिविटी अंदर जाने दो, जाने दो। मैं रवि शर्मा, आई एम स्टूडेंट ऑफ आरसीएम बिजनेस। मैं अपनी बिल से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को इससे बड़ी बिल चाहिए। जब तक 500 करोड़ का बिजनेस नहीं होगा मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा, भले उसके लिए कितना भी समय लग जाए, मैं कराऊंगा करता हूँ। मेरा क्या क्योंकि एक चीज सकता हूँ, अगर मैं 100 करोड़ में पहुंच सकता हूँ तो मैं 500 करोड़ भी जा सकता हूँ, मैं 500 करोड़ भी जा सकता हूँ। राइट सर? पहला काम। दूसरा काम, लगातार आरसीएम के अंदर जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के बारे में लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए कंपनी पे कभी शक मत करना, और कभी आपके दिमाग में इसके प्रति नेगेटिव विचार लेके मत आना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस वर्ल्ड की पहली कंपनी है। इंडिया की नहीं बोल रहा, वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है। आप पूरे वर्ल्ड में घूम लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में आरसीएम जितनी मजबूत कंपनी पूरे विश्व में नहीं है। और शायद अभी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ गई होगी, नहीं आई है तो इसको इंडिया से बाहर
खबर है? बाहर से लोग करना है। चलिए मेरे मुझसे अच्छा मैंने किया, मैंने ही बोले कुछ लोग गलती में बोलने वाला था तो किया। मुझे बहुत सी चीज़ें बोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन आप बस ना बोल रहे हैं तो बेहतर है, मेरे मुँह से निकल जाता। लेकिन कुल मैंने ये बता देता हूँ, खतरनाक प्लानिंग चल रही है 2020 की, बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब अकाउंट में इनकम रुपीज़ में नहीं है। समझ में आ गई बात? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं विदेशों में पकड़ना चालू कर देना, वो दिन भी आने वाला है। और जिस दिन वो हो गया उस दिन तेरा क्या होगा कहिए? कितना आएगा और मेरा क्या होगा? मतलब कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मेरा क्या होगा। है जी, बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। आगे बढ़े सर। सेकंड वर्क सिस्टम पर चेक मत करना। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय विनोद छाबड़ा जी का, क्योंकि मैंने उनको काफी लंबे समय से देखा है। वो जिस तरीके से वर्क करते हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है वो कमाल का है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनमें पेशेंस काफी ज्यादा है। बहुत पेशेंस के साथ वो अपने काम को डिजाइन करते, वो शांति से डिजाइन करते। और उनकी प्लानिंग हम सबको लेके कि हिंदुस्तान का एक भी परिवार जो है वो इससे अछूता ना रहे। लेकिन एक अकेले शख्स के चाहने से हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बदलेगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर हम सब चाह जाए उनके साथ, हम डिसीजन ले लें, तो आपका शहर नहीं, आप खुद एक दिन मेरी पीठ पर होगे, मेरे लेवल पर होगे। कोई बड़ा बात नहीं, 100 करोड़ या 200 करोड़ बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बड़ी ऐसी ऐसी कंपनियां जो 5-5 लाख करोड़ का बिजनेस भी कर रही है, राइट सर? हमारे पास पूरा साम्राज्य खुला हुआ है। इसलिए सेकंड, कभी भी कंपनी में शक मत करिएगा। तीसरा, आरसीएम के प्रोडक्ट को ईमानदारी से काम में लेना। मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ, आप से कितने लोग हैं जिन्होंने आरसीएम का सारा सामान काम में लिया? सब A to Z, एक सामान A to Z। एक सामान नहीं बोल रहा, 2 नहीं बोल रहा, 5 नहीं बोल रहा, A to Z। जितना प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सारा। कंफ्यूज है बहुत से लोग, यहाँ खत्म हो गए सारे। इसलिए पहली चीज, आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा बनाओ। दूसरी कंपनी का सामान काम में लोगे, किसी और का बच्चा BMW में घूमेगा, आरसीएम का सामान काम में लोगे, आपका बच्चा BMW में घूमेगा, नहीं आप लोगे। राइट सर? इसलिए 5 साल के लिए आपको भूत बन के पहला काम सिस्टम को, अपने आप को पत्थर की तरह मजबूत करना। दूसरा काम, लगातार कंपनी के ऊपर विश्वास को बनाए रखना। और तीसरा, डायमंड क्लब को फोकस करना। आप में से कितने लोग डायमंड क्लब करते हैं? बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसको बढ़ाइए। अपनी टीम में इसकी जितनी ज्यादा संख्या उसको बढ़ाइए। इस प्रोडक्ट को काम में लीजिए। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले इस दिनों के अंदर जो पता क्या बोल रहे हैं कि सर आपका प्रोडक्ट घर में जाते ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले सर पता नहीं क्यों, एक बार जो खाते को टेस्ट कर जाता है, टेस्ट करने के बाद खत्म करने की जरूरत ही नहीं होती। एक चाय जो हमारे 2 महीने चलती थी, मतलब 1 महीना चलती थी, आरसीएम की चाय 2 महीने चल रही है, 3 महीने चल रही है। इतनी कम चाय काम में लेनी पड़ती। क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को हम प्रॉपर तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाते। मतलब आपके साथ, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को काम में कैसे लेना है वो आइडिया नहीं। राइट सर? इसलिए तीसरा वर्ग, प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा। मैं आपसे बहनों से कहना चाहता हूँ, घर जाइएगा, किसी भी कंपनी का सामान उठा के फेंकिए, आरसीएम का लेके आ जाइए। जिस दिन लाओगे लाइन लग जाएगी गाड़ियों की। राइट सर? चौथा काम जो करना है, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंसेस बिजनेस को सीखना चालू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को सीखेंगे, उतना तेजी से आपका बिजनेस डेवलप होगा। मैं एक रेशियो हमेशा अपनी मीटिंग
मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वेल ड्रेसअप रहना है। दूसरा, आपको सुबह का सेशन अटेंड करना है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे सेशन को फोकस कीजिए जो आदरणीय तिलोक छाबड़ा जी ने चला रखा है। उसके बाद वर्किंग पैटर्न में बता देता हूँ कि आप हैं या आपकी 2 लेगे हैं। इन लेगों को जब आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कैसे काम करना है वो काम बता देता हूँ। आपके महीने में 30 दिन होते हैं। 40 और 60 का रेशो बांट दीजिए। 40% काम कीजिए ए लेग में और 60% काम कीजिए बी लेग में। उसके बाद अगले महीने 60% काम कीजिए ए लेग में और बी लेग में काम कीजिए 40%। उसके बाद अगले महीने वापस से 40% ए लेग में और बी लेग में 60%। ये 60-40 का जो रेशो है, अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो ये आपकी दोनों लेके पैरेलल काम करेगी। और जब ये दोनों लेके पैरेलल काम करेगी तो आपकी इनकम का स्लैब कभी टूटेगा नहीं और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो 60-40, 40-60, 60-40 का रेशो बनाकर चलना सीखा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस रेशो को आपने, और ये संभव कब होगा जब आप लगातार टीम में ट्रेनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स, जितनी ज्यादा सेमिनार, जितने ज्यादा टेबल प्लान, उतनी ज्यादा सफलता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेबल प्लान दिखाना चालू कीजिए। जो भी आदमी आपको मिलता है आपसे हम बता दो, यस करता है वेलकम करो, नो करता है थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। राइट? ये वो मंत्र हैं 4। इन 4 मंत्रों पर आपने काम कर लिया तो आपके बिजनेस की टीम मजबूत हो जाएगी और आपका लेवल एकदम से जंप करेगा। लोग मेरे को बोलते हैं कि इस बिजनेस में डायमंड कैसे जाया जाता है। मैंने कहा जी, डायमंड जाने के लिए आपको सबसे पहले रॉयल्टी और टेक्निकल को मजबूत करना पड़ेगा। अगर रॉयल्टी और टेक्निकल मजबूत हो गए वो आपको ऑटोमेटिक डायमंड पहुंचा देंगे। राइट सर? इस पर फोकस हमें बहुत ज्यादा करना है जिससे कि आप अपने बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे 4 पॉइंट इस पर आप काम करेंगे तो